नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के दौरान पटना कॉलेज कैंपस में चली गोलियां, छात्रों ने मीडिया कर्मियों को भी पीटा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव। कुल 31 पदों के लिए डाले गए वोट। छात्र संघ चुनाव के लिए तमाम कॉलेज में डाले गए वोट। शाम 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगी काउंटिंग। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में मुखिया को मारा चाकू। पंचायत के दौरान मारा गया चाकू। घायल मुखिया को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खगड़िया के कुमरचुक्की गांव में जमीन विवाद में चली गोली, एक युवक जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशनगंज के लौचा पंचायत के वार्ड 7 में आग लगने से 4 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। लखीसराय में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, उत्पाद पुलिस पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। नवादा में विवाहिता की दहेज के कारण पीट कर हत्या, हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे गांव की घटना। दरभंगा के एक निजी विद्यालय के संचालक से 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग, पीड़ित संचालक के आवेदन पर मामला दर्ज। हाजीपुर में एक कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, आग लगते ही अफरा तफरी का रहा माहौल। किशनगंज के बहादुरगंज में आग लगने से 4 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। खगड़िया के मदारपुर के पास ई रिक्शा और ऑटो के बीच टक्कर, हादसे में एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोग जख्मी, इलाज के दौरान एक महिला की मौत। सुपौल के राघोपुर थाने की पुलिस ने अपहरण मामले का किया खुलासा, मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर के निजी अस्पताल में युवक की मौत के मामले में आक्रोशित परिजनों ने काटा बवाल, सड़क को किया जाम और जमकर किया हंगामा, डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग। शेखपुरा के कुसुम्बा हॉल्ट रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर और ट्रेन में टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे, ट्रैक्टर चालक कूदकर बचाई जान। नालंदा के कुरामा पंचायत के उप सरपंच ललित यादव का शव नदी से बरामद, सिर में गोली मारकर की गई हत्या। छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। खगड़िया के गोरैया बथान गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख, काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। खगड़िया के सुल्तानगंज पुल के पास 5 दिन पहले नदी में डूबे व्यक्ति का शव बरामद, परिजनों में मचा कोहराम। कोडरमा में केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 3 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बाढ़ के अचुआरा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर जावा महुआ समेत भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। गंगा के जलस्तर में कमी होने के साथ देसी शराब के निर्माण में जुटे शराब माफिया। बांका के धोरैया थाना के हसनपुर में शराब के नशे में एक युवक ने अपने बाइक में लगाई आग, बाइक पूरी तरह जलकर राख। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई, घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के सूपी गांव के पास ऑटो की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत, हादसे के बाद ऑटो चालक गाड़ी छोड़कर फरार। नालंदा के नगर नौसा में जमीन विवाद में हुई जमकर फायरिंग, लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, बेटा मोड़ के पास 2 लोगों से कुल 46,400 रुपए की लूट की घटना को दिया गया अंजाम। जहानाबाद के जाफरगंज मोहल्ले में गोतनी में मारपीट, जमीन विवाद में हुआ बवाल, एक महिला घायल। सीतामढ़ी में सनकी ने की 2 बच्चों की हत्या, पत्नी को भी चाकू मारकर किया घायल, वारदात के बाद सनकी फरार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने खुजली वाला पाउडर छिड़क रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे, लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। सीवान मंडल कारा में बंद कैदी की बिगड़ी तबीयत, गंभीर स्थिति को देखते हुए किया गया पटना रेफर।
बेतिया के नरकटियागंज में उत्पाद विभाग का विरोध, छापेमारी करने गई पुलिस का लोगों ने किया विरोध, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुंगेर के कासिम बाजार स्थित निजी नर्सिंग होम में एक युवक की मौत पर हुआ जमकर बवाल, अस्पताल के डॉक्टर फरार। बेगूसराय में बरौनी आरपीएफ की टीम ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, रेलवे के सामान की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था दोनों युवक। बोकारो में वन भूमि अतिक्रमण के मामले में गिरफ्तार आरोपी के वन विभाग के हाजत में बिगड़ी तबीयत, परिजनों ने लगाया ज्यादती का आरोप, धनबाद किया गया रेफर। मधुबनी के बाबूबरही थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान स्कॉर्पियो वाहन में सवार 8 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, सभी बदमाश पीतल को सोना बताकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को ठगने का करते थे काम। शेखपुरा के शेरपर गांव में 1,50,000 रुपए की केबल तार की चोरी, तरकटवा गिरोह के बदमाशों ने बिजली का 8 खटाल केबल तार चुराया। शेखपुरा के शेरपर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 शातिर शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद भेजा गया जेल। किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को चोरों ने बनाया निशाना, मोटरसाइकिल लेकर हुए फरार। हजारीबाग में भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद, होलंग पंडवा नदी पुल के नीचे से डिफ्यूज हैंड ग्रेनेड और जंग लगे कारतूस बरामद, बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया जमकर हंगामा, कुलपति प्रोफेसर फारूक अली का किया घेराव। बिहार के कई शहरों की हवा हुई जहरीली, दरभंगा और सीवान का एक युवा 300 के पार, लापरवाह बना है जिला प्रशासन। महाराष्ट्र में बुल्ढाना के सैगांव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुची भी हुए शामिल। उत्तरी भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से गिरने लगा राजधानी रांची का पारा, कांके का तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस। साहिबगंज में कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 50 बोरा गेहूं जब्त, पुलिस ने डकैत टोला के पास गंगा घाट से अनाज के साथ ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। गिरिडीह में राष्ट्रीय यादव सेना ने रेजंगला शौर्य दिवस के मौके पर निकाला कैंडल मार्च, 1962 में चीन युद्ध में शहीद 114 अहिर जाति के सैनिकों को किया गया नमन, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग। शेखपुरा के 40 गांव में रविवार के दिन कटी रहेगी बिजली, ओनामा पावर ग्रिड स्टेशन से जुड़े लगभग 40 गांव में बिजली आपूर्ति रहेगी ठप। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का वाल्मीकि नगर में परंपरागत तरीके से किया गया स्वागत, टाइगर रिजर्व की तरफ से दिया गया स्मृति चिन्ह। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में कायाकल्प योजना के तहत नहीं बदला गया बेड, जर्जर बेड पर मरीज का हो रहा इलाज, ठंड में मरीजों को नहीं मिल रहा कंबल। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में सर चढ़कर बोला मालिनी अवस्थी का जादू, मालिनी अवस्थी के गानों पर झूमे दर्शक। जहानाबाद में अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर हाजी अकील अहमद की लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से किया सुपुर्दे खाक। जहानाबाद में वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर दैनिक सफाई कर्मी, अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल किया खत्म। पटना की तर्ज पर अब पूर्णिया के सौरा नदी में होने जा रही सौरा सफारी योजना की शुरुआत, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। भोजपुरी सिंगर अजीत आनंद ने सोनपुर मेले में की शिरकत, अपने गीतों से लोगों का मन मोहा, शोभा थिएटर के संचालक ने अजीत आनंद को किया सम्मानित। बगा के वाल्मीकि नगर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मौजूदगी, पर्यटन स्थलों का ले रहे हैं जायजा, नई योजनाओं को लेकर की चर्चा। बेगूसराय के लोहिया ओवरब्रिज के रखरखाव पर उठे सवाल, कई जगहों से हो रहा है क्षतिग्रस्त, जाम की हमेशा बनी रहती है स्थिति। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए वोटिंग जारी, मतदान में छात्राएं भी बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा, 31 पदों के लिए हो रहे हैं मतदान। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में बवाल, ज्ञानी रंजीत सिंह के पहुंचने पर बवाल, पंच प्यारों ने करार दिया है तनखैया। गया में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी, जानवरों के अंग दुकान से बरामद, वन विभाग ने दुकान को किया सील। आरा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पीड़ित परिवार से की मुलाकात, बढ़ते अपराध पर साधा निशाना। बिहार में तेजी से गिर रहा तापमान, 4 दिन में तापमान में आई तेजी से गिरावट।
बिहार में अग्निवीरों की बहाली शुरू, 12 जिलों के युवाओं के लिए मौका, 75,000 अभ्यर्थियों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। बिहार में मंत्रियों के बंगले को लेकर सियासत शुरू, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आवास खाली करने को लेकर सरकार पर खड़े किए सवाल। रांची में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर अनूठी रैली, पुरुषों ने अपने लिए मांगे अधिकार, पत्नी या महिला सहयोगियों से हैं प्रताड़ित। भागलपुर के समरणालय स्थित धरना स्थल पर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति का 1 दिवसीय धरना, रेलवे द्वारा नोटिस जारी कर खाली करने का आदेश का हो रहा है विरोध। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 5 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन, चौथे दिन नागालैंड के कलाकारों ने जीता दिल। कैमूर के बबुआ समरणालय से अग्निशामक विभाग ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों को आग से बचाव के लिए किया जाएगा जागरूक। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी, सरकार को करोड़ों के राजस्व का हो रहा नुकसान, कापासारा आउटसोर्सिंग में कल हुई थी भूधसान। रघुवरदास कैबिनेट में भू राजस्व मंत्री रहे अमर बावरी सहित 5 मंत्रियों पर राज्य सरकार ने एसीबी जांच का दिया आदेश, सीएम को अमर बावरी ने दी चुनौती। सिमडेगा से अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की इकाई रांची रवाना, 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के घेराव का ऐलान, मांगे पूरी नहीं होने पर दिसंबर से भूख हड़ताल का दिया अल्टीमेटम। लोहरदगा में विहंगम योग समारोह का समापन, संत विज्ञान देव जी महाराज के प्रवचन का लोगों ने उठाया लाभ, भव्य भंडारे का भी किया गया आयोजन। अररिया नगर थाना क्षेत्र के काली बाजार मोहल्ले से महिला के गले से सोने के चेन की छिनतई, चेन स्नैचिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जामताड़ा में मुस्लिम कथावाचक करेंगे संगीत में गो कथा, फैज ने कहा इस्लाम धर्म में भी है गाय का महत्व, गो सेवा से ही विश्व का कल्याण संभव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने से बीजेपी ने सरकार के खिलाफ किया आंदोलन का ऐलान। छपरा में मशरक थाना क्षेत्र से गुजर रही एनएच 227 पर ट्रकों के महाजाम से राहगीर परेशान, आवागमन चालू करवाने में जुटे डीएसपी इंद्रजीत बैठा। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष, सुदामडी थाना क्षेत्र के मोहन बाजार में 9 नवंबर को फायरिंग में हुई थी अमर की मौत, अब तक आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई। रांची के बाद अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुमला में भी करेंगे खेती, रघु अंबाटोली गांव पहुंचे धोनी ने रैयत जमीन का लिया जायजा। दानापुर के रूपसपुर में मुख्य डाक महाध्यक्ष किशन कुमार शर्मा ने उप डाकघर का किया उद्घाटन, आसपास के लोगों को मिलेगी सुविधा। मधेपुरा में जिला स्तरीय युवा उत्सव के आयोजन के लिए एडीएम की अध्यक्षता में बैठक, 9 और 10 दिसंबर को जिला स्तरीय युवा उत्सव का होगा आयोजन। शेखपुरा के दनियावा नई रेल परियोजना के कारण ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से लोग परेशान, 3 साल पहले हुआ था स्टेशन का निर्माण, सरकार को हुआ लाखों का नुकसान। भागलपुर के समरणालय स्थित समीक्षा भवन में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में हुई बैठक। जमुई के कचरा डंपिंग यार्ड में लापरवाही, डंपिंग यार्ड में फेंका जाता है कचरा, लापरवाही के कारण पर्यावरण को नुकसान। लखीसराय के भाकपा कार्यालय में मनाई गई पंडित कार्यानंद शर्मा की 57वीं पुण्यतिथि, कार्यकर्ता ने तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जहानाबाद सीओ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, जमीन से जुड़े मामलों का किया निपटारा। वाल्मीकि नगर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया नौका विहार, पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास की ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद से वहां काम करने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों में दहशत का माहौल, गोपालगंज के प्रवासी मजदूरों पर हुआ था आतंकी हमला। रांची में स्वास्थ्य सहिया का अनशन जारी, काम को मान सम्मान देने की कर रहे हैं मांग। राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे देवघर, डीसी के साथ डीआईजी और एसपी ने किया स्वागत, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गवर्नर। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के किसान धान की फसल में निकल रही खखड़ी से परेशान, थोड़ी देर में रोपनी के बाद अधिक बारिश ने की फसल को बर्बाद, परेशान किसानों ने की मुआवजे की मांग।
देवघर जाने के दौरान गिरिडीह पहुंचे राज्यपाल। सर्किट हाउस में डीसी और एसपी ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। अधिकारियों से वार्ता के बाद देवघर के लिए रवाना हुए राज्यपाल। गिरिडीह में घोड़थंबा और तीसरी के जंगल में महुआ के अवैध कारोबार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 400 लीटर से अधिक महुआ शराब जब्त, 10 क्विंटल से अधिक जावा महुआ नष्ट। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर रामगढ़ में यादव समाज की बाइक रैली। शहीद जवानों को किया गया नमन। वीर योद्धाओं के मान सम्मान देने की मांग। गुमला के घाघरा प्रखंड में गौरी सर्कस और डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ। 2 साल से लॉकडाउन की वजह से नहीं लग रहा था मेला। मेले को लेकर बच्चों में दिख रहा खासा उत्साह। सर्दी की दस्तक के साथ ही जामताड़ा में सजा ऊनी कपड़ों का बाजार। हर रेंज और हर वैरायटी के ऊनी कपड़ों से खुश दिख रहे खरीदार। 4 से 5 करोड़ के बिजनेस की जताई जा रही उम्मीद। रामगढ़ के पीटीपीएस कॉलोनी में जलापूर्ति के लिए लगाया गया पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 25 मैराथन रैलियां। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की रैली। 21 नवंबर को सूरत और राजकोट में करेंगे प्रचार। पीएम मोदी ने किया अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन। होलोंगी में स्थित है डोनी पोलो हवाई अड्डा। इसके संचालन से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। बुल्ढाना से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। इंदिरा गांधी स्मारक पर एकता की भावना कार्यक्रम का आयोजन। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 3 पहुंची श्रद्धा मर्डर केस जांच में जुटी पुलिस को हथियार गुरुग्राम में छिपाए जाने का शक।